जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये जो अटैक हुआ है, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। मुस्लिम आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने वहां पर उपस्थित 28 नागरिकों को, 28 निहत्थे नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके उनको गोली से मार दिया। इस साले सुअर की औलाद अगर इतना ही लड़ने का शौक चढ़ा हुआ था तो हमारे इंडियन आर्मी से जाकर के लड़े होते। एक एक को बढ़िया से उनको धर्म सिखाया जाता, अच्छे से उनका धर्म बताया जाता। जो धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे ना, उनको धर्म बता बता करके मारा जाता। बोले सुअर की जात कभी भी बदलती नहीं, आप नोट करके रख लीजिएगा। अरे इस्लाम फैलाना है, मतलब क्या फैलाना है? किस तरीके से फैलाना चाहते हो आप इस्लाम? लोगों को मार करके? जब राम मंदिर का मुद्दा निकल करके आता है तो तब ये सबूत मांगते हैं उस समय कि सबूत लाइए, राम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। हमारी गवर्नमेंट भी पता नहीं क्या कर रही है, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। अरे अभी तक पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके मार के निपटा देना चाहिए भाई। पांडव भी 14 वर्ष तक बन बन भटके थे, तब तक सुख शांति नहीं आई थी उनके राज्य के अंतर्गत। और जब शस्त्र उठा लिए थे तो 18 दिन के अंदर सारा मामला क्लियर हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में 28 निहत्थे निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। ये वही आतंकवादी हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता है, और हर बार अटैक करने वाले किसी खास ही धर्म के लोग होते हैं। पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए इन आतंकवादियों ने केवल धर्म देखा, इंसानियत इनको नजर नहीं आई। इन्होंने वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे, जो टूरिस्ट आए हुए थे वहां पे घूमने के लिए, उनसे सबसे पहले ये कहा कि जिनमें से जितने मुस्लिम लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो हिंदू लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं। जब वो लोग अलग होते हैं तो जो हिंदू पक्ष के लोग थे उनको चुन चुन कर गोलियों से मार दिया गया। उन निहत्थे लोगों में भारतीय सेना में कार्यरत लोग थे, बिहार पुलिस में कार्यरत लोग थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कुछ और भी लोग आए हुए थे, यहाँ तक कि कुछ विदेश के टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए थे। उन सभी लोगों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लोग हिंदू थे। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और उतना ही ज्यादा ये गुस्सा दिलाने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछ करके मार देने का क्या मतलब निकल करके आता है? इस तरफ से क्वेश्चन पूछ करके मार देने का केवल एक मतलब निकल करके आता है कि भारत के अंदर किसी भी तरीके से एक खास संगठन को उकसा करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवा देना। मैं मानता हूं कि सारे के सारे मुस्लिम जो है खराब नहीं होते, पर हमारे देश के भी उन मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को यह चाहिए कि वो बढ़ चढ़ करके इस अटैक की निंदा करें। जिस तरीके से उन लोगों ने फिलिस्तीन के मुद्दों पर भारत सरकार को घेरा था या फिलिस्तीन के लिए अपना सपोर्ट दिखाया था, उसी तरीके का सपोर्ट उनको पहलगाम अटैक पर इस पक्ष को भी दिखाने की आवश्यकता है। जब आप नहीं दिखाएंगे तो आप शक के दायरे में आएंगे। पाकिस्तानी के मुसलमानों ने तो सुअर की औलाद है, वो लोग आए यहाँ मार करके चले गए, तो इससे दिक्कत क्या हुई है? इससे भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में रहने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको शक की नजर से देखा जा रहा है। अगर वे लोग अब कहीं भी जाएंगे तो उनके पीछे क्या मेंटालिटी बन करके आती है, ये सब कुछ छोड़िए आप। जो वहां पर 28 निर्दोष लोग मारे गए हैं उनमें से एक तो नेवी ऑफिसर था जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। वो जाता है वहां पर अपना हनीमून मनाने के लिए, वहां गया हुआ था कि कुछ चंद के सुकून के पल हम वहां बिता करके आएंगे। उसकी पत्नी के सामने पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब कोई सैनिक अपनी पत्नी के सामने शहीद हुआ है। उस सैनिक की क्या गलती थी? उस सैनिक को उसकी पत्नी के सामने उसका रिलीजन पूछ करके मार दिया गया। कितने बड़े दुख की बात है ये। आप सोच करके देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी के सामने उसके पति को सिर्फ इसलिए गोली मार देती है क्योंकि वो हिंदू है। और वो छोड़िए, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 3 लोगों की फोटोज दिखा रहा हूं। एक और पत्नी और माँ दोनों का रोल निभाने वाली एक महिला जिनके पति और बेटे को गोली मार दी जाती है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जरा सोचिए। और जब ये महिलाएं उनसे, आतंकवादियों से ये कहती हैं कि आप हमें भी गोली मार दो, तो उस कंडीशन में उन लोगों का क्या रिप्लाई निकल करके आता है कि जा करके अपनी सरकार को बता देना। ये होता है जिहाद करने का तरीका। एक छोटे बच्चे का क्लिप आप यहां देख सकते हो। इस छोटे बच्चे को इसकी मां ने नीचे भेज दिया था और इसके पिता को उन आतंकवादियों ने गोली मार दी है केवल ये पूछ करके कि वो हिंदू है। मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी। हमें, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं बैठा हूं, पर ये क्यों हर बार निकल करके आता है कि एक खास धर्म के लोग ही एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं? पाकिस्तान, इसके पीछे छोटी बड़ी जो मानसिकताएं हैं लड़ाई के पीछे की, ये जो चीजें मीडिया में दिखाई जा रही हैं कि केवल हिंदू बनाम मुस्लिम जो है ऐसे मुद्दा दिखाया जा रहा है, इसके पीछे की कहीं असली वजह कुछ और है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ओरिजिनल में टूटने के कगार पर थे। जब कोई देश स्वयं टूटने के कगार पर होता है तो उसको अपने देश को बचाने का केवल एकमात्र विकल्प दिखाई देता है, किसी भी तरीके से अपने देश के अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना को भड़काओ। और जब लोग देश के राष्ट्रवादी विचार को मानना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके अंदर अलग होने की नियति खत्म हो जाती है। जैसे अपने घर के अंदर अगर झगड़ा लड़ाई मचा हो तो आप बाहर वाले से लड़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो घर वाले क्या बोलते हैं? अरे छोड़ना भाई, पहले बाहर वाला निपटाते हैं, बाद में घर वाला देख लिया जाएगा।
तो पाकिस्तान तो अपने जो पीओके क्षेत्र है या जो अफगानिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसको बचाने के लिए वो कार्य कर रहा है। और ये जिन लोगों ने निहत्थे लोगों को मारा हुआ है, इनमें कौन सा जन्नत पाने वाला ऐसा काम कर लिया है तुम लोगों ने जो तीर मार दिया है जी? बताओ जरा। अरे साले, तुम लोगों को जो भारत सरकार ने पानी बंद किया है ना, पानी नहीं, पानी बंद कर देना चाहिए, खाना बंद कर देना चाहिए, तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मार देना चाहिए। और जब मारना स्टार्ट करेंगे ना, तो कल को ह्यूमन राइट्स वाले, यूएन डिपार्टमेंट, यूएन वाले सब आकर के चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना निकल के आ रही है। अच्छा, इजराइल मार रहा है फिलिस्तीन के अंदर ना, इसीलिए मार रहा है वो, इसीलिए मार रहा है। अगर भूखे नंगे बच्चों महिलाओं को देख करके उसके अंदर की जो इमोशनल है, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर वो बैलेंस करके ना आगे बढ़े ना, तो ये लोग क्या करते हैं बताइए जरा। इतना बम मारे हैं इजराइल के ऊपर, इन लोगों ने इतना बम मारा हुआ है कि अगर उसके पास इजराइल डिफेंस सिस्टम ना रहा होता तो आज इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो गया होता। इजराइल के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके यहाँ जो बुजुर्ग हैं, वो नागरिक नहीं है, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में रहने वाले ही इंसान है बस। इन सभी का जो उपचार चीन और अमेरिका ने किया था, वही उपचार भारत को भी करना चाहिए। और भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोग, कुछ पत्रकार, जिनमें रवीश कुमार जी हैं, ध्रुव राठी वगैरह, ये लोग तो हमेशा ब्रेन वॉशिंग का काम करते ही हैं। शर्म नहीं आता जी इन लोगों को? ऐसे समय में भी ये लोग जो है ऊट पटांग वीडियोस बना करके देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इनसे ठीक तो हमारे देश में जो शिक्षक जगत के टीचर हैं, खान सर, उनका वीडियो आप उठा करके देख लीजिए, खून खौल जाएगा एक बार आपको देखने के बाद। जिस तरीके का कांड पाकिस्तान ने भारत के लिए किया हुआ है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप सभी बताइए कमेंट के अंदर, क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट भी पता नहीं क्या कर रही है, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। अरे अभी तक पाकिस्तान को ऊपर स्ट्राइक करके मार के निपटा देना चाहिए भाई। पांडव भी 14 वर्ष तक बन बन भटके थे, तब तक सुख शांति नहीं आई थी उनके राज्य के अंतर्गत। और जब शस्त्र उठा लिए थे तो 18 दिन के अंदर सारा मामला क्लियर हो गया, तो उसके बाद जो है कोई दिक्कत निकल करके नहीं आई थी। तो जब तक हम लोग बचेंगे, भागेंगे ना, युद्ध एक बार होना ही चाहिए, आमने सामने से युद्ध हो जाए, एक तरफ से मारो। जो गलती 1999 के करगिल युद्ध में भारत ने की थी, 1999 के करगिल युद्ध में जब इनके 93,000 सैनिक जो है सरेंडर किए हुए थे, और इनकी 93,000 सैनिक सरेंडर किए हुए थे, घुटनों पर बैठे हुए थे, जिनमें मेजर रैंक के अधिकारी, लेफ्टिनेंट, नीचे से लेकर के सिपाही से लेकर के ऊपर के टॉप लेवल के अधिकारी थे, सब भारत में ऐसे ना जान की भीख मांगते हुए घुटने बैठे हुए थे। और इनकी ठीक ठाक जमीन हम लोगों ने हथिया ली थी, हम लोगों ने आराम से उनकी ठीक ठाक जमीन पे कब्जा कर रखा हुआ था। पर क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने उस समय? हमारी गवर्नमेंट ने उनके 93,000 सैनिकों को वापस कर दिया, और बदले में वो जमीन भी वहां पे देकर निकाल दी थी। है? हम लोगों ने तो कोई मांडवाली नहीं की उस समय पे। उसी समय कश्मीर का मुद्दा निपटा दिए होते तो ठीक था। जो सुअर है ना पाकिस्तान वाले, सुअर की जात कभी भी बदलती नहीं, आप नोट करके रख लीजिएगा। आप लाख प्रयास करते भाई, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है अहिंसा परमो धर्मा। हमारे जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, यहाँ पर हमें युद्ध नहीं सिखाया जाता, अमन चैन और शांति की चीजें सिखाई जाती हैं। और इनके यहाँ बचपन से इनको जिहाद सिखाया जाता है, काफिर बताए जाते हैं लोगों को कि काफिर है, ये जिहाद है, जिहाद करना है, फलाना ठिकाना 75 चीज इस्लाम फैलाना है, ये करना है, वो करना है। अरे इस्लाम फैलाना है मतलब क्या फैलाना है? किस तरीके से फैलाना चाहते हो आप इस्लाम? लोगों को मार करके? यही कहा था पैगंबर मोहम्मद ने कि लोगों को मार मार के इस्लाम धर्म फैलाया जाए। मूर्ख है सबके सब साले, अपने धर्म को ठीक से आप नहीं जानते हो। अरे इस्लाम धर्म फैलाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मार पीट करके उसको फैलाने के लिए कार्य को आगे बढ़ाओ। एक संगठन ऑर्गेनाइज कर लो, 28-28, 30-30 निहत्थे लोगों को आप मार करके धर्म का प्रचार कर रहे हो। आप अल्लाह अकबर नारे तकबीर का नारा लगा दिए तो आप बहुत खुश हो गए। इस्लाम धर्म को फैलाने का जो ये सेंस था, इनके मुल्ला मौलवी जो मदरसे में बैठे हुए लोग हैं, ये भी सही तरीके से लोगों को नहीं बताते। इस्लाम धर्म फैलाने का एक मतलब था कि बाकी धर्मों से इस्लाम धर्म को इतना खूबसूरत बनाओ, अपने आप को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो कि अगला व्यक्ति देख करके खुद मोटिवेट हो जाए, खुद प्रेरित हो जाए उस धर्म को अपनाने के लिए। ये होता है फैलाने का तरीका, ना कि ये होता है किसी गला काट करके जबरदस्ती तलवार की नोक पे उसको जो है अपना धर्म मनवाओ। अजीब अजीब तरीके की सोच के लोग जिंदा है देश के अंदर, बताइए। और ऐसे ऐसे सोच के लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसे सोच के लोगों को हमारे देश के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारी पार्टियां भी सपोर्ट करती हैं, जिनमें ममता बनर्जी हैं। बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर जो घटनाएं निकल करके आई, उसका जिम्मेदार कौन था जी? और बहुत सारे जो पत्रकार है, बहुत सारे जो लीडर्स वगैरह हैं, अजीब तरीके का माहौल बना रखा हुआ देश के अंदर। इसका नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? हमारे भारत के आम नागरिक को। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे आलोचना करना चाहूंगा बार बार, चाहे पुलवामा हो या फिर ये कश्मीर के अंदर हुआ अभी जो हाल ही में अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है, इसके अंदर हमारी जो इंटेलिजेंस थी, जो रॉ है, जो फलाना ढिकाना 50 तरीके की एजेंसियां हैं, इन लोगों के इनपुट्स आउटपुट्स क्या थे जो इन लोगों को बचाया नहीं जा सका?
और अगर इनपुट्स थे तो ये घटनाएं किस तरीके से सम्मिलित हो पाई, किस तरीके से ये घटनाएं अंजाम तक पहुंच पाई, ये भी इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने आपको चुन करके इसीलिए भेजा हुआ है कि एक आम नागरिक की सुरक्षा देखी जाए, ना कि सलमान खान की सुरक्षा आप देखें, उनको जेट प्लस रेडी की सिक्योरिटी दे दें, और ना मुकेश अंबानी को इतनी हाईटेक सिक्योरिटी आपने उनको दे रखी है। एक आम नागरिक की सुरक्षा का क्या, जिसने आपको चुन करके वहां भेजा हुआ है। हम लोग टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोगों को, अब ये कह सकते हो कि वो लोग भी टैक्स भरते हैं, पर उन लोग टैक्स भरते हैं, अगर उनका पैसा ज्यादा है तो उनकी जान की कीमत ज्यादा है। जो आम नागरिक पैसा भरता है, जो टैक्स भरता है, उसके जान की कीमत कुछ नहीं है। केवल 2 लाख रुपया बदले में मुआवजा दे दिए, काम खत्म हो जाता है जी। ऐसे होता है। देश भर के लोगों के लिए मात्र ये एक न्यूज बन करके रह जाएगी। अरे बहुत गलत हुआ भैया, बहुत गलत हुआ, उसकी उसके सामने उसके पति को मार दिया, उसके सामने उसके बच्चे को मार दिया, उनको मार दिया, फलाने को मार दिया, ढिकाने को मार दिया। हम लोग 4 दिन शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद ये सारी चीजें भूल जाएंगे। कितने दिन याद रहेगा जी। और जिसके घर का कोई व्यक्ति चला गया, क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर जिसके सामने उसके बेटे और पति को मार दिया गया। सोच करके देखो, एक पल के पहले वो लोग गाना गाते हुए घूम रहे हैं और अगले ही पल मार दिया जाए। एक छोटे से बच्चे के पिता को मार दिया जाए उसका धर्म पूछ करके, उस छोटे से बच्चे के मन में क्या बीतेगी जी। हाँ, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाए, जो कि हमारी सेना में जो है लेफ्टिनेंट रैंक का अधिकारी हो। बहुत गुस्सा भरी है अंदर से, और ये गुस्सा उन सभी लोगों के लिए है जो इस समय सपोर्ट करने की बजाय ऊट पटांग के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोगों से। इस समय हमें एक यूनिटी दिखाने की जरूरत है, और वो यूनिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि खत्म करो अब, बस बहुत हुआ। अभी तक जितना कुछ भी हम लोगों ने झेला है, चाहे 26/11 हो या जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं अभी तक लेकर के, ना जाने आखिर कब तक चलेगा यह सिस्टम। 2001 में अमेरिका के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अपने अंदर कानून बना करके उन आतंकवादियों की कब्र खोदने का काम कर दिया। किसी कमाई के लाल में दम नहीं है कि जाके अमेरिका में बम फोड़ के चला है अब। क्यों ऐसा? क्योंकि आतंकवाद के मुद्दों पर वहां की पूरी सरकार की गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है। अपने देश में वक्फ बिल आता है, वक्फ बिल एक्ट। वक्फ बिल एक्ट के अंतर्गत जब प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा जाता है तो विपक्ष के लोग जो है टांग पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो न्याय की बात करता है, न्याय की बात करता है, हमारे लिए न्याय बराबर है, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जब राम मंदिर का मुद्दा निकल करके आता है तो तब ये सबूत मांगते हैं उस समय, ये सबूत लाइए, राम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, ये भारत देश उन्हीं का है कि नहीं है, मंदिर भी था कि नहीं था, राम सेतु था कि नहीं था। और यहां पर जब गवर्नमेंट उनसे प्रूफ मांग रही है तो ये कहते हुए जो है बिल के ऊपर रोक दिया जाता है कि ये लोग सबूत कहां से लेकर के आएंगे। और ये कौन लोग हैं? क्या भारत के आम मुसलमान उनके लिए है ये कानून? नहीं, जो बाहर से रहने वाले लोग हैं, जिनको इसी वक्फ बिल के द्वारा फंडिंग दी जा रही है, उन लोगों को, जो ये पुलवामा और ये पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं, उन लोगों को दुख होता है। पता नहीं किस बुद्धि के लोग रहते हैं सब। अरे समझने की जरूरत होती है, इंसानियत जिंदा रखो अपने अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, फलाना ढिकाना, 75 धर्म जाति में सब बटे हुए हैं सब। मर जाओगे सब लोग एक दिन, किसी काम के रह नहीं जाओगे सब लोग, और उसके बाद भी सब उसी में लड़े पड़े हुए हैं। आपका क्या विचार है, आप अपने कमेंट बताइएगा जरूर। आप कितना गुस्सा है इस घटना से वो कमेंट में जरूर लिखिएगा सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।